निम्नलिखित सभी प्रश्न को करेंगे बारीकी से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ कहता है निम्नलिखित प्रश्न एक है जो निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ पर देखिए सभी का आंसर हम करवा रहे हैं। वर्षा जल का चरम स्रोत है, वर्षा जल का चरम स्रोत है, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, और तीसरा है जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। तो सभी का यहाँ पर उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। पहला क का सत्य होगा, मिलाते जाइएगा, असत्य होगा, असत्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 पे चलिए। कहता रहा है क्या, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भौम जल प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किन किन चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। ख का है जल की 3 अवस्थाएं बताइए, जल की 3 अवस्थाएं बताइए, ठीक है। ग है भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है। चलिए तो पहला में हो जाएगा आंसर, देखिए यहाँ पर पहला में हो जाएगा नलकूप और कुआं, नलकूप और कुआं। दूसरा यहाँ पर देखिए बर्फ जल वाष्प, तीसरा है वाष्प, वायु नहीं होगा है ना, बर्फ जल वायु वाष्प। चलिए अगला है भौम जल स्तर। समझिए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर देखिए जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरती है, जल पृथ्वी पर बने गड्ढों तालाबों नदियों में जमा होता है और धीरे धीरे रिस कर पृथ्वी के नीचे गड्ढों में जमा होता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्पंदन कहते हैं। अंतःस्पंदन की क्रिया धीरे धीरे होती है। खेतों का पानी का रिसाव भी जमीन के अंदर होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के कारण भौम जल की पुनः परिपूर्ति होती है। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में कहता है भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो इसका उत्तर है यहाँ पर देखिए, ये बात सच है कि आज के दिनों में भौम जल स्तर नीचे गिर गया है और गिरता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण है वनों की कटाई होना। वनों की कटाई होने से वर्षा कम होती है और भौम जल को पुनः परिपूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा कारण है औद्योगिकरण, जिसके कारण कल कारखानों में भूमि जल का उपयोग अधिक होना, साथ वायुमंडल प्रदूषित, सड़कों का निर्माण अधिकाधिक होना, जिससे जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर रुक जाता है। सिंचाई के लिए भौम जल का प्रयोग होना, जल की वर्षा जिससे ज़्यादा जलवाष्प बन जाते हैं, तालाबों को खेत में बदलना, जिसके कारण पानी का जमाव न हो पाता है। ये सब कारण से भौम जल का स्तर नीचे गिर जाता है। प्रश्न संख्या 5 है कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो चलिए उत्तर है बगीचे लगाने के लिए जल का कम उपयोग तभी संभव है जब पाइप द्वारा पेड़ की जड़ों में पानी दे, ताकि पानी बर्बाद न हो। पेड़ के चारों ओर मिट्टी का बांध बना दे, ताकि पानी जड़ को प्राप्त हो
और जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर हो, पानी इधर उधर बहकर बर्बाद न हो। तो समझ में आया होगा, नोट करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, ऐसे 7 उत्पादकों के नाम बताए जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। जो है वनों से हमें सॉरी मिस हो गया बोलने में, वनों से हमें इमारती लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, ला, शहद, भौमजल, विभिन्न प्रकार के जंतु इत्यादि। चलिए प्रश्न संख्या 7 है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? समझाइए। वनों में घास जो छोटे छोटे जीवों का भोजन है, घोड़े, जेबरा, हाथी आदि जानवरों के लिए वनस्पति भोजन है। सूखी पत्तियां शर्कर मांस बनाने में सहायता करते हैं। मृत जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पौधे के पोषण में सहायक होते हैं। वनों के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लकड़ियां मानव के उपयोगी हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों की हर एक चीज, चाहे वह सूखी पत्तियां ही क्यों न हो, उपयोगी हैं। जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? उत्तर देखिए। छोटे छोटे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिसे अपघटक कहते हैं। ये मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देती है और ये पौधों के पोषण में सहायक होती है। नए पादपों का जन्म होता है जो शाकाहारी जंतुओं के लिए भोजन होता है। मांसाहारी जीव को लाभ होता है, अतः जीवों की वृद्धि में सहायक होता है। चलिए प्रश्न संख्या, अब हम चल रहे हैं 9 नंबर पे कह रहा है। प्रश्न संख्या 9, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के योगदान को समझाएं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। चलिए उत्तर पे चल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। वातावरण से क्या करते हैं? पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? छोड़ते हैं, जो वातावरण में चला जाता है और फिर जीव जंतु शोषण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है और वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित रहते हैं। प्रश्न संख्या है 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कीट, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पी पादकों खाली स्थान सहायता करते हैं। देखिए नीचे में सभी का आंसर हम बता देंगे, भर लीजिएगा। ख का प्रश्न ये हुआ, ख का वह वन शुद्ध करते हैं। क्या चीज को शुद्ध करते हैं? ग है, वन में क्षमवान पक्षियों और जंतु क्या करते को समृद्ध करते हैं। क्या चीज समृद्ध करते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से क्या बनता है? तो यहाँ पर पहला सभी का आंसर देखिए, वृद्धि है, जल और वायु है, पौधों, अगला है ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस। चलिए तो समझ में आया होगा। नोट्स देखिए कुछ समझा दे रहे हैं। कहता है जल और जंगल। जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। प्रायः
गर्मी के दिनों में अत्यधिक जल की कमी आ जाती है। पृथ्वी के 3 भाग जल से घिरा है, फिर भी जल की कमी है। पृथ्वी पर जल है लेकिन खारा जल है, मृदु जल की कमी है। माना कि 20 लीटर कुल जल पृथ्वी पर है तो उसमें 500 ml जल ही मृदु जल है। और जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। भूमिगत जल जैसे कि नदियों, तालाबों और झरनों के जल, और वाष्प जल चक्र के द्वारा जल का संतुलन रहता है, फिर भी मृदु जल की कमी होती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, उद्योगों का तेजी से बढ़ना, सिंचाई के साथ ही साथ कुप्रबंधन जल की कमी के कारण है। भौम जल अर्थात भूमिगत जल कुआं, नलकूपों और बोरिंग से प्राप्त करते हैं। भौम जल स्तर सभी जगह समान नहीं है, कहीं कम गहराई तो कहीं ज़्यादा गहराई पर जल प्राप्त होता है। भौम जल, वर्षा जल, नदियों, तालाबों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे गड्ढों, दरारों में एकत्रित होता है। भौम जल पूर्ति का सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा जल का रिसना, जनसंख्या की वृद्धि के कारण नगरों का विकास, औद्योगिकरण, वन का कटाव के कारण भौमजल का स्तर गिर गया है। नलकूपों से सिंचाई, पंप सेटों से सिंचाई के कारण भी भौमजल का जलस्तर कम हुआ है। वनों की कटाई के कारण वर्षा का कम होना, भूमजल का जलस्तर कम हुआ है। हमारे देश के कई भागों में घनघोर जंगल हैं, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ और पशु पक्षी रहते हैं। वनों तथा उसमें पाए जाने वालों जानवरों की रक्षा सरकार करती है। जंगलों को कटाई पर आज रोक लगी हुई है। हिमालय के पहाड़ों पर चीड़ और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। बिहार के चंपारण क्षेत्र में साल और सागवान का पेड़ पाए जाते हैं। वनों के पशु पेड़ों पर निर्भर करते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं जबकि पशु परपोषी और मृतपोषी होते हैं। जैसे घास को कीट को कीट को ओढ़क है और ओढ़क को मेढक को सांप को गरुड़। इस तरह खाद्य श्रृंखला बनाती है, अर्थात वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। वन मृदा को अपरदन से बचाती है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत ह्यूमस होता है। सूखी पत्तियां, घास फूस सरकर मिट्टी को ह्यूमस बनाती हैं। छोटे छोटे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ऐसी जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। मृत जीव जंतु अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पौधों के पोषण में सहायक होते हैं।